बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी और उससे पीछे हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट से समझना है वो मेरे पिछले वीडियोस जो चैनल पे पड़ी हैं वहाँ से वॉच कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की तीसरी टाइप है। इससे पहली दो टाइप sp3 और sp2 हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जिस तरह के नाम से जाहिर है, sp यानी दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, एक s और एक p। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोसेस इन विच वन s एंड वन p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। एक सेंट्रल एटम के दो ऑर्बिटल यानी एक s और एक p, ये दो ऑर्बिटल क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे। ये दो ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो ये क्या देंगे? टू गिव अ सेट ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेट देंगे जिसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जिस तरह हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में बताया था कि इसमें जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है, तो इंटरमिक्स होने के बाद उनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाती है। तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में हम आज एग्जांपल लेंगे इथाइन। ये फार्मूला है इथाइन का। इथाइन का जो मॉलिक्यूल है इसका फार्मूला है C2H2। C2H2 यानी दो कार्बन एटम है और दो ही हाइड्रोजन एटम है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा और दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होगा। अब इस इथाइन के मॉलिक्यूल में दो कार्बन है और ये दोनों सेंट्रल कार्बन है। और अगर कार्बन की टेट्रावेलेंट होने को देखें यानी इसके चार बॉन्ड्स को देखें तो इसके चार बॉन्ड किस तरह से पूरे होंगे? दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक एक बॉन्ड इनका हाइड्रोजन के साथ होगा। इस तरह दोनों कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो दोनों कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है उनकी हम ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करवाएंगे। पहले हम कन्फिग्रेशन देखेंगे। कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन है वो है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये चार ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के 2s से लेकर 2pz तक। ये चार ऑर्बिटल हैं यानी टेट्रावेलेंट है। इनमें से हमने दो ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करवाना है, दो ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना है, एक s को और एक p को। वजह क्या है? ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और सेकेंडली इसमें जो इथाइन का मॉलिक्यूल है इसमें हमने दो ही ऑर्बिटल क्यों हाइब्रिडाइज करवाने हैं, दो को ही क्यों मिक्स करवाना है? उसकी रीजन ये है कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एटम है वो हमने देखना है कि कितने एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये सेंट्रल एटम कार्बन को अगर देखें तो ये दो एटम से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से। अगर इस कार्बन सेंट्रल एटम को देखें तो ये भी दो एटम से जुड़ा है, एक इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। जितने एटम्स के साथ जुड़ा होगा उतने ही ऑर्बिटल उसके हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो इसलिए कार्बन के दो ऑर्बिटल, एक s और एक px, हम हाइब्रिडाइज करवा रहे हैं। यानी कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं 2s एंड 2px, इनको हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो ये है 2s स्फेरिकल शेप है और ये 2px इसकी लीनियर शेप है। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने से पहले दोनों की शेप एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों की एनर्जी भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इंटरमिक्स होने के बाद इन्होंने एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है। ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें एक
50% एस कैरेक्टर है, 50% पी कैरेक्टर है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि एक लूप एस का है और एक लूप पी का है। यानी 50% एस है, 50% इसके अंदर पी है। और ये लीनियर शेप का जो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। ये दो कार्बन है चूंकि, पहले कार्बन का इस तरह से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, दूसरा कार्बन की भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके भी एक एस और एक पी एक्स। यानी दूसरे कार्बन का ये जो दूसरा कार्बन है, इसका ये एक 2s और एक 2p x, ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे विद डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। दीज टू ऑर्बिटल विल इंटरमिक्स एंड फॉर्म a sp hybrid orbital in which 50% is s character and 50% is p character like this one। तो इसमें क्या बनेगा, sp हाइब्रिड। ये हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के सेट बन गए, एक ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट, एक ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के सेट हैं, इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स करेंगे। तो ये पहला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसके नीचे हम मेंशन कर लेंगे, ये क्या है sp हाइब्रिड और ये भी क्या है sp हाइब्रिड। जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में आपको क्लियर किया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी आपस में मिलते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, और जब हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये दोनों ऑर्बिटल, ये वाला और ये वाला, ये ब्लैक कलर में शो हुआ है और ये वाला ये इस तरह ब्लैक कलर में है, दोनों आपस में इंटरमिक्स होकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें और एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये दो ऑर्बिटल हैं, एक s है एक इसमें p है, ये भी एक s है और एक p है, दोनों का एक एक ऑर्बिटल तो आपस में मिल गया। जो दोनों का दूसरा ऑर्बिटल था दूसरी साइड पे, वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लगा होता है उसके साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, दूसरे हाइड्रोजन की भी 1s1 है, और s की शेप क्या है, स्फेरिकल। ये जो दो स्फेरिकल हैं 1s1 के साथ, एक यहां पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा यहां पर ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया कि दो सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं, क्योंकि हमें पता है जहां पे तीन बॉन्ड इकट्ठे होते हैं उनमें से दो पाई और एक बॉन्ड सिग्मा होता है, और तो एक कार्बन जो है वो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक उसका ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। इधर भी ये वाला सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और एक ये है। तो इस तरह से दोनों कार्बन के दो दो सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक उनका अपना आपस में और एक एक दोनों का हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो तो 3 हैं, लेकिन एक कार्बन के 2 होंगे, क्योंकि ये वाला सिग्मा बॉन्ड दोनों का कॉमन है, इस कार्बन का भी उतना है जितना इसका है। तो उसके बाद बच गए py और pz ऑर्बिटल। तो जो दूसरा कार्बन होगा उसके भी सेम इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगी, C6 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इसके भी ये वाले ऑर्बिटल सेम उसी तरह से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। इसके भी क्या बच जाएंगे, py और pz। इनको ये अनहाइब्रिडाइज हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा उसके जो दो लूप्स पहले आइडेंटिकल होंगे उसी तरह रहेंगे। जिस तरह इसका इधर आके एक लूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसके दो लूप इधर आके एक बन जाता है, इसमें एक s है। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज होता है उसके दोनों लूप्स एस सच रहते हैं, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं ले रहा है। तो इसमें ये जो ब्लू कलर का है ये है 2py एक कार्बन का, ये 2py दूसरे कार्बन का। ये दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे और पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। ये ऊपर से भी ब्लू दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, नीचे से भी दो। तो ये ब्लू कलर में कौन से ऑर्बिटल है,
2p y ऑर्बिटल। तो 2p y ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा 2pz ऑर्बिटल से। एक कार्बन का 2pz दूसरे कार्बन के 2pz ऑर्बिटल के साथ मिलेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो बॉन्ड 3 इकट्ठे हो रहे हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। जब 2 कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड इकट्ठे होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, दोनों एटम्स के दरमियान फासला कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ शॉर्टन्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा क्योंकि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये थी sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे आइसोमरिज्म इन डिटेल।